मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जितना 200 वर्ष में अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, उतना यह मोदी सरकार 10 साल के अंदर देश को लूटी है। बिहार में थोड़ी सा तेजस्वी बाबू चूक गए। बिहार में वो सब जैसे बना लिए, पासवान को ले लिए, नीतीश को ले लिए, और कुशवाहा को ले लिए। इस तरह से कई लोगों को जातीय समीकरण वो मजबूत कर लिए। जातीय समीकरण बिहार में काम कर चुका है इन लोगों का। वो सब मजबूत कर लिए, जिसका लाभ उनको मिला है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अब तो सरकार बन गई है, और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से वादा कर रहे थे कि 8,500 रुपये मैं दूंगा, जाकर जनता के बीच और मंच से जाकर बोल रहे थे भाषण में, हर एक भाषण में यह नारा भी उन लोगों का चल रहा था कि खटाखट 8500 रुपया आएगा। लेकिन सरकार नहीं बन पाई और 8500 रुपये का जो दाव ये लोग खेले थे वो भी काम नहीं किया। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेताजी हैं देव नारायण सिंह जी, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ चूक हो गई। और यह भी कहा जा रहा है कि जो चंद्र नायडू जी हैं उनको भी मिलाया जा सकता है आगे जाकर, और जो नीतीश कुमार है उनको भी मिलाया जा सकता है, और कुछ निर्दल लोगों को मिलाकर सरकार बना सकते हैं ये लोग। ऐसा मतलब कि इनके पार्टियों में से निकल रहा है यह बातें। लेकिन अब तो मोदी जी शपथ ले लिए हैं और उनकी सरकार बन गई है। हालांकि बहुमत अभी साबित करना है, और कह रहे हैं लोग खेल होगा, बहुमत में खेल हो गया। स्वागत है आपका। मैं देव नारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। अब तो आप लोग सरकार नहीं बना पाए। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी लड़ाई फतह किया है, बहुत आगे बढ़ा है। 232 सीटें हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं, भाजपा के लोग 240 जीते हैं। शेष उनके गठबंधन का है, नायडू और नीतीश जी जीते हैं। अभी वर्तमान समय में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं, उसको निभा रहे हैं नायडू जी और नीतीश जी, लेकिन ये निभा नहीं पाएंगे। लंगड़ी सरकार भविष्य में निश्चित रूप से धराशायी होगी। यह नीतीश जी का, नायडू जी का भरोसा नहीं किया जा सकता है, और जनता भी वहाँ का दबाव बना रही है कि आप लोग इंडिया गठबंधन का साथ दें। ये धर्मनिरपेक्ष दल हैं, और ये भाजपा एनडीए के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सांप्रदायिक लोग हैं। ये लोग नफरत फैलाते हैं, लोगों के बीच दूरियां फैलाते हैं, दबाव बना रहे हैं। उसका भी असर इन लोगों के दिमाग पर है, लेकिन वो भविष्य में अवश्य इंडिया गठबंधन का साथ निभाएंगे। आप लोग जो खेल खेले थे कि संविधान ये लोग बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वह भी आप लोगों का दाव पेच काम नहीं किया। ऐसा है कि हम लोग देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की खेल खेले थे, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मिटाने की खेल खेले थे। गरीबों को 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन देने की बात कहे थे। महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना देने की बात कहे थे। अवश्य सरकार में आते तो इसको पूरा करते। किसानों की कर्ज माफ़ी की बात किए थे, MSP पर कानून देने की बात किए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किए थे। जो वादा हम लोग किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए किए थे, सचमुच बेजोड़ था। जनता के लिए बल्ले बल्ले था। लेकिन जनता पता नहीं इनके झूठ परेड ढोंग में कैसे बह गई। दुनिया की सबसे जुमलेबाज, पाखंडी, ढोंगी पार्टी है भाजपा, और इस देश के लिए अब साफ बन चुकी है। देश की संपत्ति धड़ल्ले से बेच रही है, निजीकरण में डाल रही है, गिरवी रख रही है। 10 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान की है। 10 साल में 10 गुना बेरोजगारी बढ़ गई, 3 गुना महंगाई बढ़ गई, 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो बचा है देश के पास, आप देख लीजिएगा, अगर ये सरकार कार्यकाल पूरा कर गई तो देश के पास एक भी संपत्ति शेष नहीं बचेगी। अभी देख लीजिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, कोयलौरी अंदर, मतलब आसमान जमीन पाताल तीनों बेच दिए। ये छोड़ने वाले कुछ नहीं है। जितना 200 वर्ष में अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, उतना यह मोदी सरकार 10 साल के अंदर देश को लूटी है। कुछ नहीं बचेगा देश के पास। हम लोगों को इसकी चिंता है। आज सच्चाई से तो
इनका कोई मतलब ही नहीं है, केवल यही बताइए, जुमलेबाजी पाखंड। उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों की सीटें बढ़ी हैं, कुल मिला के कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से तो आप लोग जीत चुके हैं। ऐसा है लेकिन बिहार में आप लोगों का जो है कि एकदम नीचे पल रहा 40 में से सीटें जो है कि एकदम कम 6 सीटें का मतलब है। ऐसा है कि 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जो गठबंधन बनाए थे उसमें कांग्रेस थी, समाजवादी दल था, आम पार्टी थी, तीनों कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो हम लोग मिलजुल कर, हम लोग का तालमेल सही था और हम लोग सब लोग मिल करके लड़े हैं, कोई दरार नहीं था। बिहार में थोड़ी सा तेजस्वी बाबू चूक गए। बिहार में वो सब जैसे बना लिए, पासवान को ले लिए, नीतीश को ले लिए, और कुशवाहा को ले लिए, इस तरह से कई लोगों को जातीय समीकरण वो मजबूत कर लिए। यानी जातीय समीकरण बिहार में काम कर चुका है इन लोगों का। वो सब मजबूत कर लिए जिसका लाभ उनको मिला है। तेजस्वी जी कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को लेकर थे साथ में, लेकिन उतना मजबूती नहीं आ सकी। जाति समीकरण में हम लोग फेल हो गए। यानी कि आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार को गिरा देंगे। हाँ, निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से मैं दावा कर रहा हूँ कि जैसे इस मड़ई के 4 खम्भे हैं, 2 खम्भे ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं और कब टूट जाएंगे, कब ये गिर जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। गठबंधन के किसी भी सरकार की गारंटी नहीं होती है। अब तक 2 बार 2014, 2019 में अकेले भाजपा को स्पष्ट बहुमत था, गठबंधन का कोई दबाव नहीं था। 15 दिनों में अटल जी की सरकार आप लोग गिरा दिए थे। हाँ, अटल जी की सरकार 13 दिन में 13 ही हो गई थी और यह सरकार भी 6 महीना के अंदर चली जाएगी, यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ।